हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका स्वागत है एग्री कोचिंग मड़गांव में। आज हम पढ़ेंगे मक्का। अनाजों के विषय में हम पढ़ रहे थे। अनाजों के क्रॉप में दो क्रॉपें हो चुकी हमारी। पहली हुई थी गेहूं, दूसरा था धान। आज हम पढ़ेंगे मक्का। मक्का क्या कहते हैं? मक्का को अनाजों की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मक्का अनाजों की रानी कहा जाता है। मक्का का बोटैनिकल नेम जियामेज क्या है? जियामेज। इसका कुल क्या कहते हैं? ग्रेमनी या पोएसी है। इसका गुणसूत्र 2n बराबर 20। गुणसूत्र 2n बराबर 20। इसका उत्पत्ति स्थान मैक्सिको या मध्य अमेरिका में जाता है। मैक्सिको या मध्य अमेरिका में जाता है। मक्का C4 प्लांट है। मक्का C4 प्लांट है। मक्का C4 प्लांट है। मक्का क्या कहते हैं? परपरागित है या प्रोटोएंड्री फसल है। क्या है? प्रोटोएंड्री। C4 प्लांट या परपरागित या प्रोटोएंड्री। प्रोटोएंड्री मतलब होता है नर और मादा। नर और मादा दोनों एक ही पौधे पर होते हैं, तब उसे कहते हैं प्रोटोएंड्री कहते हैं। मक्का की फसल या फिर मक्का के पौधे में कल्ले नहीं बनते हैं। मक्का के पौधे में कल्ले नहीं बनते हैं। मक्का नॉन टिलरेज प्लांट है। मक्का नॉन टिलरेज प्लांट है। मक्का को अनाजों की रानी कहा जाता है। मक्का को अनाजों की रानी कहा जाता है। मक्का में 10% प्रोटीन पाया जाता है। मक्का में 10% प्रोटीन पाया जाता है। 4% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। 4% वसा पाया जाता है और 70% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। मक्का में प्रोटीन जीन रूप में पाया जाता है। मक्का में या फिर प्रोटीन जीन होता है। मक्का एक द्विलिंगी श्रेय पौधा है। मक्का एक द्विलिंगी श्रेय पौधा है। इसमें क्या कहते हैं? नर और मादा दोनों एक ही पौधे पर क्या कहते हैं? पाए जाते हैं। इसके नर पुष्प पहले आते हैं, जिसे क्या कहते हैं? टेस्टिल कहते हैं, तथा टेस्टिल हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं? डीटेसलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डीटेसलिंग कहते हैं। मक्का में मादा पुष्पक्रम को सिल्क कहते हैं तथा पौधे पर मादा पुष्पक्रम आने की क्रिया को सिल्किंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्किंग कहते हैं। लगातार अधिक समय तक मक्का खाने से मनुष्य में गंजेपन का रोग हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी क्या कहते हैं? जलवायु की। जलवायु की बात करते हैं। मक्का गर्म जलवायु की फसल है। इसके लिए क्या कहते हैं? 21 से क्या कहते हैं? 32 सेल्सियस की आवश्यकता होती है। 21 से 32 सेल्सियस की आवश्यकता होती है। मक्का क्या कहते हैं? तीनों सीजन में खेती की जा सकती है। रबी, खरीफ और जायद तीनों फसलों में क्या कहते हैं? मक्का की खेती की जा सकती है। मक्का की मिट्टी की बात करते हैं। मक्का में क्या कहते हैं? जीवांशयुक्त दोमट भूमि सर्वोत्तम मानी जाती है। मक्का में जीवांशयुक्त दोमट भूमि सर्वोत्तम मानी जाती है। अब बात करते हैं इसकी किस्मों की। गंगा फर्स्ट मक्का की प्रथम हाइब्रिड किस्म है। गंगा सफेद 2, गंगा 5 और रणजीत हाइब्रिड स्टार्स, अमर, किसान, विक्रम, जवाहर, सोना, विजय, तरुण और नवजोत, नवीन, ये मक्का की प्रमुख किस्में हैं। अब बीज की बात करते हैं। मक्का में संकर बीज 20 से 25। मक्का में आंतरण की बात करते हैं। 62 गुणे 20 सेंटीमीटर क्या कहते हैं? आंतरण। पंख से पंख की दूरी 62 सेंटीमीटर। पौध से पौध दूरी क्या कहते हैं? 20 सेंटीमीटर। खाद्य उर्वरक की बात करते हैं। खाद्य उर्वरक में क्या कहते हैं? हमारा जो FYM है, फार्म यार्ड मैन्युअल्स। क्या है? फार्म यार्ड्स मैन्युअल्स 100 से 125 केजी। कितना? 100 से 125 केजी क्या कहते हैं? FYM लगता है। NPK की बात करते हैं। N जो है 120 केजी, P क्या कहते हैं? 40 केजी, P 60 केजी और क्या कहते हैं? K 40 केजी प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इसकी बुआई के समय की बात करते हैं। बुआई के समय में क्या कहते हैं? इसमें सिंचित दशा में 1 जून से 15 जून तक, असिंचित दशा में 1 से 15 जुलाई तक क्या कहते हैं? असिंचित दशा में। रबी की बुआई 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक क्या कहते हैं? की जाती है। सिंचाई
सिंचाई की बात करेंगे तो जल भराव एवं क्या कहते हैं सूखा के प्रति मक्का जो है संवेदनशील होता है। मक्का जो है जल भराव एवं सूखा के प्रति क्या होता है, संवेदनशील होता है। मक्का की क्या कहते हैं जल मांग, मक्का की जल मांग 500 से 800 mm, 500 से 800 mm की आवश्यकता होती है मक्का में। इसमें मक्का में क्या कहते हैं स्टार्च, मक्का में क्या होता है स्टार्च की भी मात्रा अच्छी पाई जाती है। अब इसके बाद बात करते हैं रोग की। रोग में क्या कहते हैं डाउनी मिड्यूल रोग, जिसे हम क्या कहते हैं चूड़िल आशिता, चूड़िल आशिता, चूड़िल आशिता कहते हैं। पेर्नोस्प्लोरेंजा मेडिस्कस नामक कवक द्वारा क्या कहते हैं ये रोग होता है। मक्का का सफेद बाली रोग, मक्का का सफेद बाली रोग, मक्का का सफेद बाली रोग की बात करते हैं, जिसपे क्या कहते हैं पत्तियों पर इस रोग का प्रभाव पड़ता है। पत्तियां क्या होती हैं जस्तेनुमा हो जाती हैं, पत्तियां जस्तेनुमा। इसके नियंत्रण के लिए जिंक सल्फेट 20 से 25 kg प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। बात करते हैं कीट की। कीट में क्या कहते हैं सफेद लट या मक्का का प्रमुख जड़ का भयंकर कीट है, जो क्या कहते हैं जड़ों को खाकर नुकसान पहुंचाता है। इसके लिए क्या कहते हैं कार्बोफ्यूरान 3G, कार्बोफ्यूरान 3G या फोरेट 4G का प्रयोग करते हैं। 20 से 25 kg की मात्रा बुआई के समय या बुआई से पूर्व कहते प्रयोग की जाती है। तनाबेधक या मक्का का प्रमुख कीट है। इसकी लार्वा अवस्था में काफी नुकसान पहुंचाते हैं। मक्का में कार्बोफ्यूरान 3G अथवा फोरेट 10G का क्या कहते हैं प्रयोग 25 kg क्या कहते हैं प्रति हेक्टेयर की दर से काम में लेते हैं। उपज की बात करेंगे, मक्का में संकर मक्का क्या कहते हैं 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर और संकुल मक्का में 30 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है।